तो अशोक गहलोत जी ने आज ट्वीट करा है पंचायती राज और निकाय के पुनर्गठन को लेकर आरोप लगाया वैसा भाजपा अपनी मनमर्जी से पुनर्गठन का काम कर रही है, ये आरोप लगाया अशोक गहलोत ने। आरएसएस के साथ मिलकर के भी किस तरह से उनकी जो त्यागत्व है उसको लेकर कर रही है। देखिए, गहलोत साहब अपने ज़माने को याद कर रहे हैं। गहलोत साहब जो जैसा करते थे ना, उन्होंने जो पंचायतों का पुनर्गठन किया था, आपको आश्चर्य होगा कि एक पंचायत 500 वोटों की, एक पंचायत 400 वोटों की और एक पंचायत 8000 वोटों की, यानी ये कोई कैसे कर दिया उन्होंने। ऐसी ऐसी पंचायतें बना दी। कोई वार्ड्स जो बनाए वो वार्ड्स भी इस ढंग से बनाए कि एक वार्ड के अंदर तो 11,000 मतदाता, एक वार्ड के अंदर 600 मतदाता, यानी ये अव्यवस्थित उन्होंने पंचायतों का और नगरीय निकायों के पुनर्गठन उन्होंने अपनी मर्जी से कर दिए थे। आपको पता है कि उन्होंने जिले भी कैसे बनाए। कोई जिला 1 विधानसभा का, कोई जिला 11 विधानसभाओं का, यानी कोई अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को देत, ये कहावत उन्होंने चरितार्थ की थी। कोई दूसरा दिखा ही नहीं उनको। अपने 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 उनके लिए बना दिया, खुश करने के लिए। वो अल्पमत की सरकार थी गहलोत साहब की, तो उनको ज़रूरत थी कि समर्थन के लिए विधायकों को राजी रखना ज़रूरी था। इन्होंने ऐसे किया, रेवड़ियाँ बांटी। हमने व्यवस्थित किया। और वैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी अधिकारी व्यवस्थित रूप से देख करके नियमानुसार समान जनसंख्या के वितरण के आधार पर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इस बेस पर पंचायत, पंचायत समिति, म्यूनिसिपैलिटी के वार्ड, ये सब बना है। उसमें कुछ परसेंटेज फिक्स करते हैं कि इतना वेरी कर सकता है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। जहाँ से नॉर्थ से शुरू करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सीमाएं जोड़ते 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 पूरा घूम करके और वापस उसी नॉर्थ तक आते हैं। तो बीच में एरिया को किसी को छोड़ना नहीं है, किसी सबको सम्मिलित करना है। जोड़ना तो ज़रूरी है, इसलिए 10% या 15% वेरी कर सकता है। इससे ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। आमूल-चूल ही अंतर कर दे, ये तो ठीक बात नहीं है। तो ये हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं, कहीं पर भी आपको नहीं लगेगा। हाँ, ऐसी जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो जैसे जैसलमेर ज़िला है, बाड़मेर ज़िला है, जिसमें दूर दूर लोग बसावट है, जनता की बसावट है, तो उसमें भी हमने 6 किलोमीटर का एक राइडर रखा है कि 6 किलोमीटर से दूर किसी को जाना नहीं पड़े। तो हमने ये व्यवस्था की है कि 6 किलोमीटर का एक बंधन लगाया है कि 7 किलोमीटर दूर किसी का भी नहीं हो। तो उसको कहीं, क्योंकि वो मैदान, वो एरिया इतना ऐसा है, तो किसी भी आदमी को इतना नहीं जाना चाहिए, नागरिक को इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ हमने ज़रूर छूट दिया, वो भी कानून में प्रावधान करके दिए। कोई मन मर्जी से नहीं दे दी कि अपने चेले को दे दिया। अब गहलोत साहब की जो फॉलोवर्स कम हो रहे हैं तो उसका हम क्या करें। हमारे फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि इनके फॉलोवर्स को दे रहे हैं। फॉलोवर्स की संख्या बढ़ जाना ये तो अपनी गुणवत्ता है। अब उनके फॉलोअर्स कम हो रहे हैं तो ये उनकी हताशा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। वो ये कह रहे हैं कि पुनर्गठन के नाम पे आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो। भरतपुर के उपचुनाव करा ही नहीं आपने। एक बात बताऊँ साहब, चुनाव करवाना नहीं करवाना ये निर्वाचन आयोग का अधिकार है, उसमें हमारा व्यक्तिगत अधिकार होता ही नहीं है। वो क्या समझ रहे हैं पता नहीं। इतने बड़े आदमी 3-3 बार के मुख्यमंत्री रह करके आपने कराया, तो वो जैसा किया करते थे वो हम पर मतलब थोप रहे हैं। हम तो ऐसा सोचते हैं कि निर्वाचन आयोग तय करता है कि कहाँ चुनाव करवाना, कहाँ नहीं करवाना। स्थिति परिस्थिति का ध्यान चुनाव आयोग देखेगा, इसका हमारा काम नहीं है। वो पहले कांग्रेस के लीडर ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता अधिकारियों को बुला के धमकाते हैं पुनर्निर्माण को लेकर, जो पुनर्गठन हो रहा है पंचायत निकाय हुआ। तो क्या ये पहले कांग्रेस सरकार भी इस तरह से अधिकारियों को धमकाया करती थी? और वही कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि नेताओं की चलती नहीं है। दोनों ही बातें एक तरफ, तो इन्हें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया क्या?
उनके स्टेटमेंट आपने भी पढ़े होंगे कि एमएलएज की चलती नहीं है, मंत्रियों की चलती नहीं है, कोई मानता ही नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो अधिकारियों को धमका रहे हैं। अब ये क्या बात हो गई, मतलब खुद भूल जाते हैं कि मैंने कल क्या कहा था। आज आरोप ठोक दिया, लेकिन कल बोला था, अरे वो तो जिंदा है, जो आपने कहा पहले वो मौजूद है आप सबके दिमाग में, सबके दिमाग में है ही है कि पहले क्या बोला था, आज क्या बोल रहे हैं। अब वो भूल जाते हैं कि विरोधाभासी शब्दावली दे रहे हैं वो काम में। ऐसा नहीं है, अधिकारियों का भी सम्मान है, कोई डराने की धमकाने की आज के ज़माने में संभावनाएं बहुत कम है। इसलिए उनको भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि अब ज़माना बहुत बदल गया भाई। अब वो बुजुर्गों का ज़माना, थोड़ा ज़माने पे नई पीढ़ियाँ आ गई है, वो धमकाना सुनते भी नहीं है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए कांग्रेस कितनी हताशा की स्थिति में आ गई है। अभी उन्होंने चूड़ीदार पाजामा पहनाया, शेरवानी पहनाई, ऊपर कपड़े पहनाए और सर गायब कर दिया, और उसमें उन्होंने प्रयास ये किया कि वो एक मोदी जी का चित्र है और सर उसमें गायब करके दिखाया। यानी क्या संदेश देना चाहते हैं वो, यानी क्या 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 संदेश देना चाहते हो, किसको धमकी दे रहे हो, प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे हो कि सर तन से जुदा कर दिया जाए, क्या मतलब है ये, क्या बोल रहा है कोई आदमी, क्या दिखाना चाहता है वो। और राजनीति के अंदर इतनी गिरावट आ गई, क्या नेतृत्व में इतनी योग्यता नहीं रही कि वो ढंग से विरोध कर सके। विरोध की भी अपनी करो विरोध, हम भी विरोध करते हैं, वो भी हमारा विरोध करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मर्यादाएं तो होनी चाहिए ना। क्या कर रहे हो, क्या दिखा रहे हो। जयराम रमेश का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि जब 26/11 हुआ था अटैक मुंबई से, तो बीजेपी ने तो विज्ञापन दिया था अखबारों में कि 26/11 हमने किया, उसको लेके दिया था कि भाई सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार क्या कर रही है कि क्या नहीं कर रही है, देखिए हमारे समय में अभी जो कुछ भी हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, प्रधानमंत्री जी कहाँ है, क्या कर रहे हैं, सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है। आप आम नागरिक जानता है कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या उन्होंने ऐसा व्यवस्थित काम किया है, आतंकवादियों के खिलाफ में क्या किया है, उस आतंकवाद के कारखाने को नष्ट करने के लिए किस प्रकार के कदम उन्होंने उठाए हैं, पूरी दुनिया जानती है। और इन्होंने आंखें बंद कर रखी है, धृतराष्ट्र बन करके बैठे हुए हैं, इनको पता ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा है कि प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं। और वो ऐसे ऐसे, मतलब एक बात देखिए, ये तो मैं सोचता हूँ कि मीडिया को भी मैं निवेदन करूँगा कि भर्त्सना करनी चाहिए कि एक हिंदुस्तान का इस समय नेतृत्व कोई बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री है। और भारत के प्रधानमंत्री प्रत्येक भारतीय के, और मतलब उसको गर्व होना चाहिए, उसको कष्ट पहुंचता है जब ये सुनता है कि ऐसे ऐसे चित्र लगा करके वो क्या दिखाना चाहते हैं। क्या उनके दिमाग शून्य हो गया है, विवेक शक्ति समाप्त हो गई है कि जो इस प्रकार का चित्र दिखा करके और फिर वो बताना चाहते हैं कि मतलब सर गायब है। देखिए बाद विस्थापितों को सरकार ने आवाज दी है, उसको लेकर भी सरकार पूरी सहायता करेगी। देखिए जो पीड़ित बाहर से जो आए हुए हैं हमारे भाई बंधु, जो प्रताड़ित होकर के आए हैं, उनको हमने यहाँ नागरिकता दी, उनको आवास भी उपलब्ध कराएंगे, उनको सुविधाएं भी देंगे, देना ही पड़ेगा, आखिर बेघर कब तक रहेंगे। उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई अट्टालिका छोड़ करके जो आए हैं मजबूरी से, वहाँ पर दूसरों ने कब्जा कर लिया, वो जब यहाँ आए हैं पीड़ित, तो उनको तो प्रश्रय देना ही होगा। इसी प्रकार से जो कश्मीर में जिनके साथ में विभत्स जो व्यवहार किया गया, उनके साथ भी हम खड़े हैं, हम उनको भी संभालेंगे, हमारी सरकार संभालेगी, हमारी समाज संभालेगा, हम संभालेंगे, सभी मिलकर संभालेंगे। मैं सोचता हूँ कि ये जनता पर छोड़ देना चाहिए कि ऐसे लोगों का तिरस्कार करे, बहिष्कार करे कि इतनी हल्के स्तर तक वो उतर जाएंगे तो वो राजनीति करने के योग्य भी नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो है अभी कुछ समय के टाल दिया गया है, राजस्थान की कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद होगी या आप एक परंपरा है
परंपरा है कि मंडल की कार्यकारिणी थोड़ा जिले को दिखा के करते हैं और जिले की कार्यकारिणी प्रदेश को दिखा के करते हैं और प्रदेश की कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिखा के करते हैं। तो हो जाएगा, वो हमारी तैयारी है। वो जब भी चुनाव होंगे, नहीं होंगे तो जो है उन्हीं से करा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रशिक्षण शिविर हो रहा है आप लोग, उसके बारे में बताइए। आप भी जाकर आए हो, आप जायजा देख रहे हैं, किस तरह से होगा, कौन कौन उसमें शामिल होंगे, कौन कौन जाएंगे? ये तो देखिए, विधायक और सांसद राजस्थान के जो है उनके साथ हमारा नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, कई वक्ता आएंगे, अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे, मार्गदर्शन देंगे। ये तो सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं और हम भी करते मोटिव क्या वैसे, क्या सब्जेक्ट इसमें एजेंडा क्या रखा है, किन किन मुद्दों पर क्या? हैं। कई विषय है, मैं आपको विषय भी बता दूंगा, अलग अलग विषय है जिसमें विधानसभा, अपना क्षेत्र, राष्ट्र, हमारे मान बिंदु, हमारे आगे की योजना, कहाँ पहुंचना है, यानी पॉलिटिकली हमको, ये सब होता ही है, सारे विषय होते हैं इसमें, इसलिए वो कोई बात नहीं, वो तो सभी करते हैं इसमें। तमाम सारे 114 विधायक और 15 सांसद सब शामिल होंगे? 15 क्यों, हम लोगों को कहाँ छोड़ोगे, राज्यसभा वालों को साथ रखो। पंचायत और निकाय चुनाव की क्या तैयारी है बीजेपी की, क्योंकि अब हमारी देखिए, जल्दी हमारा संगठन मजबूत है और स्थानीय इकाई पर हमने अभी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया था, स्थानीय बूथ स्तर तक मनाया था। तो हम तो तैयार हैं, तैयारी है हमारी पूरी। अब मुझे तो आपको बताते हुए भी ये थोड़ा ठीक लग रहा है कि कांग्रेस अब उस राह पे चलने लगी है। स्वयं कांग्रेस के नेतृत्व ने कहा कि जो बीजेपी जिस तरीके से करती है, हमको वो तरीका अपनाना चाहिए, अपनाना पड़ेगा। तो देर आयत दुरुस्त शायद लाइन पे आ जाए, ठीक ही है। सर, वो पहलगांव में जो हादसे में लोग पीड़ित हैं, उनको महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस 50 लाख और सरकारी नौकरी दे रहे हैं, राजस्थान में भी आप लोग कुछ ऐसा विचार कर रहे हैं? हम हर संभव उनके साथ खड़े हैं, हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े हैं। जो निर्दोष और जिनके साथ में ऐसा व्यवहार किया गया, उनको हत्या कर दी गई, उस परिवार के साथ खड़े हैं। जो भी ज़रूरत होगी राजस्थान सरकार निश्चित रूप से और केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी है, उनको संबल देगी। एक हनुमान बेनीवाल साहब पिछले 5 दिनों से धरने में बैठे हुए हैं, ऐसा ही भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, और अगर आप सरकार नहीं सुनेगी तो कह रहे हैं सड़कों पर उतर जाएंगे 1 लाख लोगों को लेकर ईंट से ईंट। वास्तव में सड़क पे ही रहना चाहिए, हर आदमी को सड़क पे रहना में फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। वैसे वो जो प्रशिक्षण की कितनी तरह से चलेगा, किस किस तरह से सेशन में होंगे और उसमें वक्ताओं के वो पूरा सत्र तो ऊपर से तय होता है, कुछ हमने तैयारी की है, वो सब अप्रूवल होने के बाद आपके सामने आएगा। हाँ, 5, 6, 7 मई। सर, ये भारत सरकार ने 48 घंटे का जो टाइम दिया था, उसमें क्या